तो अब दास तो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो और आप इस बात से को सुन अवश्य लेते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं। कोई समझता है कि मैं बीमार हूं इसलिए कष्ट है मुझे, नहीं। यहां जो मूल कष्ट है जन्म और मरण का, ये भारी रोग है। उसके बाद 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों के शरीरों में पुण्यात्माओं कैर टूट रहा प्राणी पे। अब आप मनुष्य हो और मानव शरीर में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, और मानव शरीर में परमात्मा ने इतनी सुविधा भी दी है आपको कि आप अपने मकान झोंपड़ी डाल सको, गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े की व्यवस्था कर सको। आप उसको छोड़कर आप भक्ति मार्ग से दूर होकर केवल यहाँ की संपत्ति जोड़न में और यहाँ कोठी बंगले बना के एक फोकट में मां बनाने की ओर सी लगा लिया आपने, जो आपकी भारी भूल है। इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोट ब्रह्मांड के पालक, और एक झोंपड़ी में जुल्हा बनके हाथ से काम करके कपड़ा बुनकर एक लीला करके दिखाई कि यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है कि आप जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अपनी सभी परंपराओं को, जो हमने स्वयं बनाकर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली, उनको अब समाप्त करना पड़ेगा। पैसों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? बड़ी कोठी बनाकर महिमा हो जावे गांव में, नगर में, कि बड़ी कोठी है उनकी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ी कार हो। चलिए तेरे संस्कार में होगी, ये तो हो ही जाएगी, और फिर हो जाती है मृत्यु। कोठी वाले की मृत्यु हो जाती है, कुत्ता बनकर उसी गली में बाहर बैठता है कीचड़ में, गर्मी और सर्दी में, ऊपर से वर्षा हो रही है, वो ठिठुर रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर कोठी में। कोई अन्य ही प्राणी जो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी निवास कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी भी टिकट कटेगी, वो भी बाहर बैठेंगे गली में, जो भक्ति नहीं करते। तो ये जो दुर्गति और भविष्य में होने वाले कष्ट आपका हरदम चित्त में रहने लग जाएंगे, फिर आप भक्ति कर सकते हो। ये जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि सत्संग जो है एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बच्चों के लिए भी कुछ ज्ञान बताया जाता है, दूसरी के भी, तीसरी के भी, मैट्रिक वालों को, 10वीं कक्षा वालों को, बीए वालों को, एमए वालों को, यानी अंतिम पढ़ाई वालों को भी हिंट दिए जाते हैं। सामूहिक सत्संग के अंदर सबको ज्ञान दिया जाता है और आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे और वहां आपकी मृत्यु नहीं होती थी, वृद्धावस्था नहीं थी, कोई रोग शरीर में नहीं था। आज कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता और सबकी होगी। पहले मर गया वो दूसरी बात है, और फिर बुढ़ापा भी, वृद्धावस्था भी होगी और मृत्यु भी डेफिनेट, और हम फिर भी आंख नीचे बैठे यहाँ पर। तो अभी तक तो हमें इसका विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने विकल्प बता दिया कि जब तक इस शरीर में रहो, वो आपका मकान जो भी सीमित सा बनाकर रखो, ज्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं। जैसा भी आपके संस्कार में कोई बड़ा भी बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग दिखावा होड़ नहीं करे, एक दूसरे ने देख कर रीस नहीं करे इन बकवादों की। कोई विवाह करता है लड़की का, उसमें लोग दिखावा पता नहीं कितना ड्रामा करता है, पॉइंट बाजे बजवाता, ये बकवाद है सारी।
पहले तो हम इनको सीमित करेंगे, फिर भक्ति बनेगी। पुण्यात्माओं, आप जो दास ज्ञान दे रहा है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, किसी स्वार्थी व्यक्ति के द्वारा कोई नावल की कथा नहीं सुना रखी। खुद भगवान ने आकर के ये आपकी जो समस्याएं हैं ये खुद बताई हैं आकर के, और साथ में इसका समाधान बताया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।